हेलो वगु, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि 2025 के नवंबर महीने में एक्चुअल में कौन कौन से घटनाएं आपके लाइफ में घटित होने वाले हैं, जो घटित होकर रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ घटनाओं के बारे में, ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर हम जानने वाले हैं। यूनिवर्स देखते हैं क्या कुछ गाइड करते हैं, एंड साथ में ही देखेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, एंड साथ में कौन कौन सी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए आपको। एंड साथ में हम रीडिंग के एंड में उपाय भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं कि एक्चुअल में नवंबर महीने में आपके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें घटित होकर रहेगा, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। सो अगर आपकी राशि वगु हैं यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। देन यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, द फूल का कार्ड है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ wands की एनर्जी है। देन यहाँ पर द मून की एनर्जी है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक भी चेक कर लेते हैं, फिर हम कार्ड्स को रीअरेंज करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है द सन, वाओ, आप देख सकते हो। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके मन धीरे धीरे से पॉजिटिव हो रहे हैं, आपका मन धीरे धीरे से कहीं ना कहीं होपफुल हो रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे ख्वाहिशें फिर से जन्म ले रही हैं, आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से धीरे धीरे से हील हो रहे हो। आपको हो सकता है इस बात का आभास है या फिर नहीं है, बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, देखो, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। आपके मन में कुछ एक चीज़ का संभावना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं है कि इस महीने में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके दौरान आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चीज़ आप देख पाओगे, अच्छी चीज़ों को आप महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे। तो आपका मन कहीं ना कहीं, आपका सिक्स सेंस, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है ये चीज़ें। ठीक है, अगर अभी तक नहीं बता रहा है तो अपकमिंग टाइम में ज़रूर बताने वाला है, क्योंकि मुझे दिख रही है साफ तरीके से कि आप एक हीलिंग कंप्लीट कर रहे हो, मतलब एक साइकिल से निकल रहे हो, जो साइकिल डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, बहुत ज़्यादा आपको निचोड़ा है, आपको एकदम से तोड़ा है अंदर से। ठीक है, तो ऐसे एक साइकिल से निकल कर अब धीरे धीरे से हील होकर एक अच्छे टाइम की ओर बढ़ रहे हो, एक अच्छी सिचुएशन की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। देखो, ये जो सिचुएशन, ये करियर के साइड से, आपके हेल्थ के, आपके पारिवारिक जीवन के, आपके पर्सनल लाइफ के, आपके लव लाइफ के, सारे साइड से यहाँ पर दिख रही है मुझे कि ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन की ओर आप बढ़ रहे हो। एंड ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रदान करने वाला है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में क्लैरिटी लाने वाला है, सीक्रेट्स को रिवील करने वाला है। ठीक है, देखो, डेफिनेटली आप तो बहुत पॉजिटिव रहना पसंद करते हो, ग्राउंडेड रहना पसंद करते हो एक्चुअल में, बट कहीं ना कहीं हालात, सिचुएशन कुछ ऐसा बनता है जिसके दौरान आप खुद को बैलेंस में नहीं रख पाते हो। ठीक है, बट दिख रही है आपके लिए यहाँ पर बैलेंस भी आ चुका है। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं। यहाँ पर लियो की एनर्जी, एरीज एंड सैजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जी, एंड यस, यही एनर्जीज बहुत हाईलाइटेड हो रहा है। दैट्स इट। एंड देखो, आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप अच्छे से ना लाइफस्टाइल को लीड कर पाओगे। अभी तक मुझे दिख रही हैं आप कुछ कामों में हो सकता है कुछ ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, उस साइड से आपको फल नहीं मिल रहा था। तो डेफिनेटली नवंबर महीने में सिचुएशन कुछ ऐसा रहने वाला है जहाँ पर आप जितना काम कर रहे हो, अगर 50% एफर्ट लगा रहे हो तो 50% आपको एफर्ट का फल भी मिल जाएगा। अगर आप कहीं ना कहीं किसी के ऊपर 50% इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट 50% आपको मिल भी जाएगा, ये चीज़ है। अगर कोई आपके साथ कहीं ना कहीं बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं वैसा शो करने वाले हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा वो इंसान नेगेटिवली अफेक्टेड ज़रूर होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम पर चाहते हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो,
आप अगर बहुत टाइम से खर्चा कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम पर आपका सेविंग्स भी उतना ही होने वाला है जितना कि आप खर्चा करोगे। एंड मतलब 50% खर्चा करोगे एंड 50% सेव अपने आप हो जाएगा आपके लाइफ में, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रात जाकर काम करते हो, एकदम से नींद कम लेते हो, तो ऐसे में दिख रही है कि नींद भी आप ठीक ठाक तरीके से लेने वाले हो, आपके लाइफस्टाइल में सुधार आती हुई दिख रही है, हेल्थ में रिकवरी आपको दिख रही है, ठीक है। सो यस, अपने आप शेड्यूल में, ट्रैक में वापस आते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी कोई एक टारगेट, एक विश कंप्लीट होने वाला है जिसके लिए आप बहुत टाइम से बेताब थे, ठीक है। एक विश आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही है एंड ये ज़्यादातर लोगों के लिए, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपका एज अंडर 30 है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मतलब ये कार्ड आपके लिए ही आया है, ठीक है। अगर आपका 30 एज पार हो चुका है तो डेफिनेटली ये आपके लाइफ के ऊपर वर्क करेगा, आपका एक विश डेफिनेटली कंप्लीट होगा। बट इसका चांस कहीं ना कहीं 60% दिखाई दे रही है। बट जिनका 30 से नीचे हैं उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 95 से लेकर 97 तक का एनर्जी मिल रही है, मतलब परसेंटेज इतना हाई है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है, देखो ये विश आपका किसी भी साइड से हो सकता है, ठीक है। आपका करियर ओरिएंटेड, लव लाइफ ओरिएंटेड, लव लाइफ नहीं कहूँगी, उससे ज़्यादा मुझे करियर और स्टडी दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, उस साइड से, या फिर जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा शुभ टाइम दिखाई दे रही है नवंबर महीना, एक टारगेट को अचीव करने का, एक विश फुलफिलमेंट होने का। एंड साथ में दिख रही है कि इस महीने में, नवंबर महीने में आपके लाइफ में एक नया शुरुआत तो होने ही वाला है। बट ये नया शुरुआत कहीं ना कहीं आप करने वाले हो, खुद की मर्जी से करने वाले हो एंड बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने वाले हो कि नहीं, मुझे अभी फाइनली मेरे लाइफ को बदलना है, मुझे फाइनली अपने लिए कुछ करके दिखाना है, मुझे दिखाना है दुनिया को कि मेरा पावर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्री माइंड में, अपने धुन में, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो वाइब्स है उसमें ही आप बहते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि लोगों के ऊपर आप ध्यान दोगे कि नहीं लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लोग क्या कहीं ना कहीं आपको प्यार करते हैं कि नहीं, लाइक दैट, ऐसे कुछ भी चीज़ के ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा। सो यस, आप एक नया शुरुआत के लिए खुद को रेडी करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेंटली भी एंड कहीं ना कहीं फिजिकली भी, ठीक है। एंड ये नया शुरुआत होने वाला है कुछ रिस्क उठाने के दौरान। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही है कि नवंबर महीने में आपका घूमना फिरना थोड़ा बहुत लगा हुआ रहेगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर नवंबर महीना बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एंड साथ में दिख रही है आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं, आपके घर में पार्टी वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, या फिर कोई इन्विटेशन आ सकता है जहाँ पर आप जाकर पार्टी वगैरह करो। बट ज़्यादातर मुझे दिख रही है कि आपके घर में खुशहाली बरकरार रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में एकदम से बना हुआ रहेगा, आपके घर में सब कुछ शुभ अच्छा होता हुआ धीरे धीरे से आप नोटिस कर पाओगे। नवंबर महीने के स्टार्टिंग से ही ये होने वाला है। ज़्यादातर मुझे दिख रही है कि 24 तारीख, 14 तारीख, 4 तारीख आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इन दिनों कुछ शुभ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है आपके घर परिवार में, जो गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ा हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है, बट जिसके दौरान आप खुश हो जाओ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओ, ठीक है। तो घर में खुशहाली, लोगों का तबीयत बेहतर होना, टेंशन रिलीज़ हो जाना, घर के परिवार के अंदर एक के साथ दूसरे का अच्छा कम्युनिकेशन होना, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होना, पूजा पाठ होना, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। एंड साथ में आपके घर में किसी का शादी तय हो सकता है या फिर आपका शादी भी तय हो सकता है, ठीक है। घर में शादी का रिश्ता आना, ऐसी चीज़ों के लिए नवंबर महीना बहुत ज़्यादा शुभ दिखाई दे रही है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट मुझे दिख रही है कि नवंबर महीने में कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़रूर कंफ्यूज्ड होने वाले हो, आपका मूड स्विंग होता हुआ दिखा जाएगा, जहाँ पर कहीं ना कहीं आप डिसीजन जब नहीं ले पा रहे हो उस टाइम पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना लो फील करने वाले हो। तो ऐसे में आपको डेफिनेटली अकेला रहना से बचना है। आप जितना कम अकेला रहोगे उतना आपके लिए बेहतर है। अगर आपको अकेला रहना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोर्सफुली कोशिश करो कि घर परिवार के लोगों के साथ डिस्कस करके चीज़ों को सॉल्व करने का, क्योंकि इस टाइम पर जब आपका मूड स्विंग होने वाला है तब थोड़ा बहुत इरिटेशन आपके अंदर काम करने वाला है, जिसके दौरान आप लोगों के साथ भी हो सकता है अच्छे से व्यवहार ना करो, अच्छे से बात ना करो। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है,
ठीक है। रात होते ही हो सकता है किसी के लिए याद आपको बहुत ज़्यादा आने लगे, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए इमोशनल हो जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही हैं यस, जो कि मैंने आपको बताया कि इस महीने में बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं रहना है, अकेला रहने से बचना है आपको, ठीक है। आप अगर इस टाइम पर इस महीने में अकेला रहना प्रेफर करते हो तो आपके ही लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स कैरी करने वाला है, मतलब आप अट्रैक्ट करने वाले हो। आप इस टाइम पर थोड़ा बहुत लोगों के साथ घूमने की कोशिश करो, चिल करने की कोशिश करो। अगर आपका मन भी नहीं लग रहा है तो कोशिश करो किसी के साथ मूवी देखने का, घर पे बैठकर या फिर थिएटर में जाकर, या फिर शॉपिंग करने के लिए निकल जाओ, बट अकेला मत रहो। अकेला रहने से आपको इस टाइम पर बचना है, तो आपको बहुत सारे क्लैरिटी मिलने से हेल्प हो जाएगा, बहुत सारा खुशी आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। यस, एंड देख लेते हैं और क्या है। आपको इस महीने में किसी भी हालत में अपना मूड स्विंग होने से रोकना है, ओवर थिंकिंग करने से खुद को रोकना है। आपको इस टाइम पर ना कुछ लोग रहेंगे जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पर आपके दिमाग में हो सकता है कि एक चीज़ चले, आपका मन कुछ और चाहे एंड आपके सराउंडिंग के लोग कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसे में कुछ भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, या फिर आप क्या करोगे, चीज़ें बहुत हैपोजिट्स आपको नज़र आने वाला है। तो ऐसे में आप खुद के अकॉर्डिंग अगर चलते हो, खुद के मन को अगर पहचान लेते हो एक बार, तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करो इंटेंसिटी मतलब लाइट की तरफ बढ़ने का, ठीक है। आपके लाइफ में वैसे भी लाइट आ रही है, जो भी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर कुछ अच्छा गाना अच्छा लग रहा है तो उसको सुनो। अगर कोई पर्सन से बात करके थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है तो उससे बात करो, ठीक है। अगर आपके पास ईगो प्रॉब्लम है कि नहीं पहले कॉल नहीं करूँगा या फिर करूँगी, तो ऐसा मत करो, ठीक है। अगर वो इंसान आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लगता है कि नहीं आपका मन हल्का होता है, तो डेफिनेटली आप ईगो को